नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो बात मैंने आप लोगों से निवेदन की कि गाय का चित्त अपने पुत्र में रहता है क्योंकि वो पशु है, इसका क्या मतलब हुआ? हमें इस दो शिक्षा लेनी है। अगर हम आत्मा हैं तो हमारा चित्त कहाँ रहना चाहिए, और अगर हम पशु के समान हैं, एक एक शब्द पे ध्यान देना, जो परिवार की चिंता करे वो पशु है। क्यों? आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए चिंता कर रहा है। इसीलिए चिंता कर रहा है, क्योंकि चिंतन भगवान का नहीं, चिंतन संसार का कर रहा है। हम तो व्रत कर रहे हैं। अरे बाबा, कहा तो सही, कितने ही नौटंकियों के काम कर लेना, जब तब व्रत कर लेना, कुछ नहीं होने वाला। जब तक अंतःकरण का पट ही नहीं खुले, ध्यान ही नहीं हुआ कि मैं कौन हूं। भरत जी के चरित्र में आता है ना, सपने धर्म बुद्धि कस काहूं, ये रघुनंदन दरस प्रभाव। सीधे चित्रकूट ले चलता हूं आपको। सपने धर्म बुद्धि कस काहूं, बिना किसी भूमिका के, क्योंकि वहां रस है, भक्तों की चर्चा, संतों की चर्चा, जहां प्रेम है वहीं मन जाना चाहिए। भरत ने ऐसी प्रेम की सरिता बहाई कि चारों ओर प्रेम ही प्रेम दिखाई दे रहा है। चित्रकूट में भरत जी का चरित्र सबसे ज्यादा सराहनीय है। और स्वयं श्री राघवेंद्र सरकार जहां विराजे हुए हैं, विराजते हैं, विराजे नहीं विराजते हैं। जहां प्रेम होगा, नोट करो, जहां भक्ति होगी वहां भगवान जरूर होंगे। किसने कहा जहां रामचरित मानस होती है वहां हनुमान जी आते हैं? मैं आपको कह रहा हूं, जहां प्रेम होगा वहां राम जी आएंगे, वहां भगवान आएंगे। यहाँ के जर्रे जर्रे में यही तो है। यहाँ के अणु परमाणु में भी राम है। बस साधक को यही करना होगा। हम लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, साधक नहीं बन रहे। हमारी साधना इसीलिए है, हमारे चित्रकूट में रघुनंदन ही रघुनंदन हो। आप कहेंगे हमारे चित्रकूट में? आप ध्यान से सुनो, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी सोचते होंगे कि नई नई बातें रोज सुनने को मिलती हैं। आप भी सुन लीजिएगा। एक महात्मा ने इसका अर्थ बताया था हमारे को। हम कात्यायनी का दर्शन करने गए थे। वहां पर एक राम भक्त मिल गए। कहने लगे चित्रकूट मुख्य है और चित्रकूट की ही यात्रा हमारी होती है। हमने पूछा उन संत से क्या मतलब?
तो कहने लगे, ध्यान से सुनो सब जने, हमारा चित्त ही चित्रकूट है। हमारे चित्त में तो परिवार बैठा हुआ है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? चित्रकूट में तो राम जी बैठते हैं। हमारा चित्त, हमारा हृदय अगर चित्रकूट है तो राम जी अंदर है, सीता जी अंदर है। और हमारा चित्त पति जी अंदर है, पत्नी जी अंदर है। इन्हें भगवान मान के रखा हुआ है तो ये भी राम सीता है। नहीं, ममता में रखा हुआ है शरीर के, तो चित्रकूट नहीं है। उन्होंने कहा हमारा चित्त ही चित्रकूट है और भक्त का, साधक का यही प्रयास होना चाहिए, हमारे चित्त में राम छा जाएं। बस यही साधना की पूर्णता है, यही साधना है और कोई साधना नहीं है। जिसे आप लोगों से बहुत बार कहा जाता है कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अपना हृदय शुद्ध कर लो, असली चीज तो गड़बड़ है। हम बाहर का सामान तो बहुत सजाते हैं, चित्त मुख्य है। ये बात आपको अध्यात्म का कोई छोटा आदमी बता देगा। चित्रकूट रघुनंदन छाए, बस यही हमने करना है। हमारी भी चित्त रूपी चित्रकूट में प्रभु छा जाएं। अब आपके चित्त में हमारा परिवार बैठा है, हम क्या करें? अरे तो बाबा ये बाहर मिला था, बाहर ये अंदर नहीं आया था तुम्हारे साथ, ये तुमने अंदर बसाया है। अब कहना मानते नहीं तो मैं क्या करूं इसमें? चित्त इष्टाकार वृत्ति ले लेगा, भरत चरित्र को जिसने गाया पढ़ा समझा। अरे बाबा, वनवासी मानव, पशु पक्षी वृक्ष लता, उनके पत्र मानो सब रो रहे हैं। संपूर्ण चित्रकूट के वन में उदासी छा रही है। हवा भी साए साए करके चल रही है, जैसे रोते हुए कहीं भाग रही हो। गुरु वशिष्ठ के चरणों में वंदन कर लिया था श्री राम ने, माताओं को देखते ही रो पड़े थे। राघवेंद्र, ये भगवान लीला कर रहे हैं, आप भी संसार में लीला कीजिए। संसार में सबसे कहिए हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, मगर प्रेम चित्त के अंदर भगवान को लगे, देखा लीला कर रहा है मेरा बच्चा। प्रेम तो मुझसे करता है। अपने चरणों से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया माताओं ने अपने ही राम को। शिविर कहाँ लगाया जाए, सुमंत्र से गले मिले श्री राम, सोचिएगा। तब धीरे से लक्ष्मण जी ने पूछा, सुमंत्र ने शिविर कहाँ लगाएं? अयोध्या की प्रजा स्वस्थ रहे, सकुशल अपने घर तक लौटें, इसकी जिम्मेदारी शासक की होनी चाहिए। लक्ष्मण जी ने एक भीलों के मुखिया को बुलाया और मंदाकिनी नदी के पास जो मैदान है उसे दिखाने के लिए कहा, ताकि ये अयोध्यावासी वहीं शिविर लगा के रह सकें। सुमंत्र ने तुरंत लक्ष्मण से कहा, हमें केवल स्थान बता दीजिए, उसके बाद तो हम सब अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेंगे। शिविर लगाने वाले कुशल सेवक हमारे पास हैं। लक्ष्मण के कान में आकर भीलों के मुखिया ने कुछ कहा, ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मण ने आश्चर्य से उस मुखिया की ओर देखा, पर मुखिया सिर झुकाकर खड़ा है। जाइए सुमंत जी, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, शिविर आप लोगों का तैयार है। सुमंत आश्चर्य से देखने लगा, हम तो अपने नौकरों को चाक साथ लेकर के आए थे। भीलों को देखने लगा। एक भील बोला, आप लोग इतना ना रोया करें, हमसे सहन नहीं होता, हमारे पशु भी उदास हो जाते हैं, हमारा वन प्रदेश उदासी में डूब जाता है, हम लोगों को भी रोना आ जाता है।
आपको देखकर, पर हमारे श्री राम जब रोते हैं तब तो हमारा कलेजा फट जाता है। ये भीलों की दशा थी। फिर हमारा भी मन करता है रोने का, पर हम रोएंगे तो आप लोगों को हंसी आएगी। अब सुन लीजिएगा, भगवान रोते रहते हैं कि मैंने इस जीव को फिर मौका दिया, फिर संत महात्माओं का संग किया, फिर इन्हें सत्संग मिला। भगवान रोते हैं, आपको नजर नहीं आते। आप संसार के लिए रोते हो, भगवान हमारे कल्याण के लिए रोते हैं। आपको पता चलता है कभी भगवान के रोने का? ना, क्योंकि भगवान चित्त में हो, चित्त में भगवान हो तो मालूम पड़े कि उसको छोड़ करके मैं कहां भटक रहा हूं। हम लोग रोते हैं तो ड्रामा करके ऊ करके बोलते हैं, दुखी होते हैं, पर जब भगवान के भक्त रोते हैं तो नदियां बहा देते हैं। इतना कहते हैं, अयोध्या के महामंत्री उस भील के चरणों में सुमंत्र गिर पड़े कि धन्य हो। इतनी जल्दी सैकड़ों की संख्या में शिविर लगा दिए, रंग बिरंगे कपड़े, सोचिएगा, भीलों ने सजा दिए। आप और हम लोग अपने पैसे का बड़ा घमंड करते हैं, और उन्होंने कंद मूल के पौष्टिक आहार को, फलों के उनको खाने के लिए दिया। वो सब लोग अपने साथ भोजन की सामग्री लेकर के आए थे। कैसे दिया? वहां पर एक मधु का ताजा छत्ता उखाड़ करके ले आए भील लोग, और अंकुर के साथ शहद का प्रयोग कीजिए, आपको सुस्वाद लगेगा। वो उनको परोसा गया, केले के पत्ते पर भोजन परोसा गया। कहाँ है वो दिन, कहाँ है वो मिठास, कहाँ है वो प्रेम, कहाँ है वो भक्ति? आजकल तो लोग भागवत कराते हैं, रामायण कराते हैं, भागवत कम सुनते हैं, भोजन की व्यवस्था ज्यादा देखते हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, अपने चित्त को सदा संभाल के रखो और सोचो कि मेरा चित्त कहाँ रहता है। कभी सोचते नहीं होंगे आप और हम लोग इस बारे में कि हमारा चित्त कहाँ रहता है, हमारा चित्त किस जगह पर है। एक धनपति, एक सेठ जी, ध्यान से सुनिएगा, श्रीनाथ जी के मंदिर में 10,000 मूर्त असरफियां मोहरें अर्पित करने के लिए गए। पुराने जमाने की बात है। और बल्लवाचार्य जी के सामने की बात बता रहा हूं, जो श्रीनाथ जी के यहाँ से लेके गए थे गिरिराज जी से। उस मंदिर में एक सेठ जी आए राजस्थान से, और खूब सारी असरफियां गिरा रहे हैं, और प्रभु जी को, संत को दिखाने के लिए ऐसे गिरा रहे थे कि उनकी खनक की आवाज आ गई, खनक की आवाज आ गई। अब सेठ को तो दिखावे का शौक होता है कि मैंने 1 लाख रुपया दिया है तो बता के दूंगा, जिता के दूंगा। तुरंत बल्लवाचार्य जी ने क्या कहा, हाथ रोक दिया और क्या कहा, सेठ जी आपकी भेंट भगवान को स्वीकार नहीं है, आपकी भेंट भगवान को स्वीकार नहीं है। सेठ ने पूछा, क्यों महाराज? सब नोट करो, क्या शब्द थे बल्लवाचार्य जी के। सेठ जी, तुम्हारे हृदय में विज्ञापन की वासना है, दिखावे की वासना है, प्रेम व्यक्त नहीं किया जाता, प्रेम तो छुप करके किया जाता है, प्रेम तो देव है, प्रेम में दिखावा नहीं होता। आप और हम लोग क्या जाने प्रेम को, क्योंकि जब अपना ही पता नहीं, हमें आत्मज्ञान ही नहीं, तो प्रेम को क्या समझेंगे। अभी तो जड़ वस्तुओं से प्रेम है,
जड़ रिश्तों से प्रेम है। जब तक शरीर मानोगे, इसमें दोष नहीं है, ये हमारी गलती नहीं है। जब तक हमारा मूल दोष तो यह है कि हमने अपने को माना क्या हुआ है। शरीर मान के जड़ वस्तुओं से ही प्रेम होगा। आत्मा मानोगे तो परमात्मा के भक्तों से प्रेम होगा। ये सब बातें समझने से और करने से आएंगी। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बता देता हूँ। गोपियों ने कहा, प्रियतम आनंद मुकुंद। भगवान श्री कृष्ण को कह रही हैं गोपियां। लालसा किसे कहते हैं? आपके हमारे मन में धन की लालसा, परिवार की लालसा, मकान की लालसा, दुकान की लालसा, ऐसे पागल हुए पड़े हुए हैं। और गोपियों ने कहा, प्रियतम आनंद मुकुंद, हमारे हृदय पर हाथ रखो, हमारे सिर पर हाथ रखो, अपने कर कमलों की छत्र छाया में ले लो, अपने कर कमलों की छत्र छाया में ले लो, अर्थात हमारा प्रेम और हमारी बुद्धि ले लो। हम तुमसे ही प्रेम और तुम्हारा ही चिंतन अनुध्यान करें। हमारे चित्त में भूले से भी कोई मकड़ जाल संसार ना आने पाए, भले ही हमें बार बार जन्म लेना पड़े, प्रेम तुमसे और चिंतन तुम्हारा ही हो। ये है गोपियों का प्रेम। और हमारा प्रेम पता कैसा है? जहां देखी तवा अपराध, भैया के गए भैया से प्रेम हो गया, भाभी के गए भाभी से प्रेम हो गया, मैया के गए मैया से प्रेम हो गया। ये हाल है हम लोगों का, क्योंकि शरीर का ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है। इसके लिए क्या करा जाए? कोई पाठशाला लगाई जाए ना। मन माने की बात है, आपका मन मान जाए तो अभी ज्ञान हो जाए। अभी आपको पता चल गया असली प्रार्थना क्या है। चित्त में भगवान का ध्यान ही असली प्रार्थना है। वो मुख से कितनी बड़ी आरती गा लीजिए, कितनी बड़ी आरती गा लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। चित्त में भगवान का सिमरन है कि नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसी लालसा मन में धारण करो जैसी गोपियों के मन में लालसा थी। आप और हम लोग उस लालसा को समझ ही नहीं सकते। वो कहाँ से लाएंगे हम बातें, कहाँ से लाएं वो चीजें हमारे मन में आए कि हमें भगवत प्रेम। ये सब मैंने कहा ना आपको, सब धोखाधड़ी का काम है जो आप और हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। माचिस की एक तिल्ली, देखिए ध्यान दे दीजिएगा, माचिस की एक तिल्ली, एक लोटा घी और लकड़ियों का ढेर। माचिस की एक तिल्ली, एक लोटा घी और लकड़ियों का ढेर, बस कुछ ही देर में राख का ढेर। बस इतनी ही सी आदमी की सीमा है। जिसे आप मैं करते रहते हो, ये लकड़ियों के ढेर में राख हो जाने वाला है। एक बूढ़ा बाप शाम को मर गया, अपनी सारी संपत्ति परिवार के नाम कर गया। कहीं रोने की, कहीं सुबकने की सुबगाहट, तो कहीं फुसफुसाहट हो रही थी। जल्दी ले चलो, कौन बैठकर रात भर रोएगा, सुबह होने की कौन प्रतीक्षा करेगा। ये आदमी की सीमा है। मृत्यु के पश्चात मुड़कर पीछे देखा, कुछ दृश्य दिखाई दे रहे थे, कुछ बहुत अधिक शोकाकुल थे, कुछ जबरन रो रहे थे। नहीं रहा, चला गया। 4 दिन तक करेंगे बातें, शोक मनाने का करेंगे प्रयास, और कुछ दिखावा, बस इतनी सी रह गई आदमी की सीमा। कुछ दिनों के बाद में फिर वही सब ढाक के तीन पाते हैं। और क्या, ध्यान से सुनिएगा, बेटा एक बहुत बढ़िया सा फोटो बनवाएगा, उसके सामने धूप अगरबत्ती लगाएगा, सुगंधित फूलों की एक माला पहनाएगा, अखबार में अश्रुपूरी श्रद्धांजलि छपवा करके
और अब उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित कर देगा। बाद में उस फोटो पर लगा जाला साफ करने का ध्यान भी शायद ही किसी को आएगा। और क्या हाल था इस जीव का, जीवन भर मेरा मेरा करता रहा, अपने लिए कम अपनों के लिए अधिक जीता रहा। आप और हम सब लोग क्या कर रहे हैं, आत्मा के लिए नहीं जी रहे, परमात्मा को पाने के लिए। जीवन भर मेरा मेरा करता रहा, अपने लिए कम अपनों के लिए अधिक जीता रहा, अंत में कोई नहीं देता साथ, जाएगा यहाँ से खाली हाथ। तिनका भी ले जाने की नहीं होगी शक्ति, बस इतनी सी है जिंदगी की हस्ती। अतः समय रहते कर ले प्रभु की थोड़ी सी भक्ति, मिल जाएगी तुझे इस संसार के माया जाल से मुक्ति। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, और जब आप लोगों को सत्संग सुनाता हूँ तो आपको नहीं पता मैं अपने आप को भी कितना धिक्कारता हूँ कि जो सुना रहा हूँ उसे सुन भी रहा हूँ कि जीवन में उतार ले इस मूर्खता से। अगर अभी भी हमने चित्त को अपने नहीं बदला, चित्त में परमात्मा का चिंतन नहीं किया, तो सब नोट करो, कितनी प्रार्थना करते हो, कितनी पूजा करते हो, चित्त कहाँ होता है। अब जब पूजा करो तो सोचिएगा, गाय तो पशु थी, जो आज सत्संग में सुना, गाय तो पशु थी, उसका तो परिवार में ध्यान समझ में आ रहा था। अब हमें तो आत्म ज्ञान हो गया, हम तो परमात्मा की संतान हैं, फिर हमारे चित्त में क्या चल रहा है। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ, कल फिर आपके साथ आगे चर्चा करूँगा। अब एक मिनट कीर्तन कीजिएगा। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे।